एक दफ़ा का जिक्र है, गांव में एक किसान अपनी बीवी और बेटी के साथ रहा करता था। उसकी फसल ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उसके घर में आमदनी आना बंद हो गई थी। उसकी बीवी ने उससे कहा कि जाओ कुछ काम धंधा ढूंढो, क्योंकि घर में खाने के लाले पड़ने वाले हैं। तो किसान काम धंधा ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। रास्ते में जाते हुए उसे ख्याल आया, क्यों ना सेठ करोरी मल की तरफ जाया जाए, हो सकता है वो मेरी मदद करें। वो सेठ करोरी मल के पास पहुंच गया। सेठ करोरी मल के पास पहुंचा तो देखा कि सेठ करोरी मल फ़ोन पे किसी से बात कर रहा है। तो उसने उसके बेटे सूरज से बात करना शुरू की। अरे सूरज भैया, मुझे तो कुछ काम धंधा चाहिए, क्योंकि मेरी फसल खराब हो गई है और घर में आमदनी का कुछ भी जरिया नहीं है। हमारे घर का राशन भी खत्म हो गया है। आप मेहरबानी कर मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी पर रख लें। मैं यही बात सेठ साहब से करने आया था, लेकिन मुझे आप मिल गए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये कहकर वो चुप हो गया। निकलो यहाँ से। आ गए बड़े काम धंधा करने वाले, पढ़े लिखे हैं नहीं और काम धंधा मांगने आए हैं। कोई काम धंधा नहीं मिलेगा तुम्हें, निकल जाओ। ये सुनकर किसान उदास हो गया और सेठ जी की तरफ देखने लगा कि शायद सेठ जी कुछ कहें, लेकिन सेठ जी ने कुछ नहीं कहा। तो वो उदास होकर समझ गया कि सेठ का जवाब भी ना है। वो बहुत ज़्यादा उदास था और सोचने लगा कि मुझे वापस घर जाना चाहिए, और ये सोचकर वापसी के लिए मुड़ गया और घर की तरफ चलने लगा और बोला, ए ऊपर वाले, हम गरीबों का सिर्फ तू ही है। अब तू ही मेरी मदद कर। इन्होंने तो मुझे बेइज्जत कर दिया, अब तू ही मेरी इज्जत रख। वापसी में उसे अफजल मिल गया। अफजल ने किसान को उदास देखा तो बोला, अरे क्या हो गया, तुम इतना उदास क्यों? तुम क्यों सेठ साहब के पास नौकरी मांगने गए थे ना, क्या हुआ? उन्होंने तुम्हें नौकरी पे रख लिया? किसान ने उसकी बातें सुनी, उसका कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन वह किसान अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था कि उसने देखा कि सेठ करोरी मल बहुत ज़ोर ज़ोर से भागता हुआ आ रहा है और उसके पीछे एक भैंस बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से दौड़ते हुए उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही है। किसान ने ये देखा तो ज़ोर से चिल्लाया, सेठ जी, अरे सेठ जी, इधर आ जाइए, मेरे घर की तरफ आ जाइए, वरना ये भैंस आपको मार देगी। जल्दी करिए, जल्दी इधर आ जाइए, मेरे घर में चलिए। ये कहकर किसान सेठ करोरी मल को अपने घर के अंदर ले आया। किसान ने आवाज़ दी, अरे सारा, चिंकी, जल्दी इधर आओ, देखो मेरे साथ कौन आया है। किसान की बीवी ने कहा, अरे भाई क्या हो गया, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो, कौन आया है? किसान बोला, ये देखो, मेरे साथ सेठ जी आए हैं। मैं इन्हीं के घर कल काम मांगने गया था। किसान की बीवी बोली, अरे सेठ जी आप आइए ना, बैठिए। सेठ बोला, अरे बहन, मुझे और शर्मिंदा ना करो। मैंने तुम लोगों के साथ वैसे ही कल बहुत ही ज़्यादा बुरा किया। मैंने बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करके हरिया को निकाल दिया था। मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। आज तुम्हारे शौहर ने ही मेरी मदद करी। अगर ये मुझे नहीं बचाता तो वो भैंस मुझे टक्कर मार देती और शायद मुझे जान से भी मार देती। और कल से तुम हरिया काम पे आ जाना। इसके अलावा और कोई भी परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना हरिया, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर सेठ अपने घर की तरफ निकल जाता है। किसान और उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा हैरानगी से सेठ की तरफ देखने लगते हैं। फिर किसान बोलता है, देखा सारा, हमारे ऊपर वाले ने किस तरह मदद करी। हमने ऊपर वाले से मदद मांगी तो उसने हमें हमारी मदद करी। जिस सेठ ने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था, उसी सेठ ने मुझे मेरे घर आके माफ़ी भी मांगी और मुझे मेरे घर आके नौकरी भी दी। जब ही कहते हैं हमें ऊपर वाले की ज़ात से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए।